हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एकादशी की व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में 3 दिन का नियम पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। एकादशी की व्रत कब से शुरू करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। गृहस्थ में रह के अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो महिलाएं कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे कि एकादशी की पूर्ण फल की प्राप्ति हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पूरे वीडियो में बने रहे ताकि आपको पूरे जो डिटेल्स है वो मिल पाए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के वीडियो। सबसे पहले देखिए, व्रत की शुरुआत कोई भी एकादशी की व्रत जो शुरू करना चाहते हैं वो बड़े जो एकादशियाँ आती है जैसे निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, देव उठनी एकादशी, इन सब एकादशी को बहुत बड़ी एकादशी माना जाता है। अगर आप एकादशी की व्रत शुरू करना चाहते हैं और आसपास ऐसे कोई बड़े एकादशी आ रही है तो आप उनसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको एकादशी की व्रत शुरू करना है और आसपास ऐसे कोई बड़ी एकादशी नहीं है, ऐसे में हम कब एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं? तो कोई भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप एकादशी की व्रत शुरू कर सकते हैं। बैसाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो भी बहुत बड़ी एकादशी है, इसमें भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत कब से शुरू कर सकते हैं ये हमने देख लिया। अब देखिए, हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत की संपूर्ण जो दिनचर्या होगा ये किस तरह का होना चाहिए। मैं अपना एक नॉर्मल दिन जो दिन है, जैसे हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो यही पूजा पाठ करूँगी, अपना घर के खाना पीना यही सब चीज़ें हम करते रहेंगे क्योंकि गृहस्थ में रह के ये सारी चीज़ें ही हमें करना रहता है। आज एकादशी नहीं थी, मतलब जिस दिन वीडियो शूट किया था, तो आपको एकादशी से हटकर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन एकादशी के जो नियम है वो चीज़ें चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो सवेरे सवेरे उठना चाहिए और घर साफ़ सफाई अच्छे से करना चाहिए। बहुत जगह पे एकादशी के दिन झाड़ू पोछा करना मना करते हैं। ऐसे में आप दशमी के रात को ही घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और डस्टिंग वगैरह करके रखिएगा। इसके बाद देखिए, दशमी के कुछ नियम होते हैं, एकादशी के और द्वादशी के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। इन तीनों दिनों का नियम अच्छे से हम समझ जाएंगे ताकि एकादशी की व्रत संपूर्ण रूप से हम कर पाए। दशमी के दिन कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और साथ ही में देखिए, जितना शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे उतना ही अपने शरीर के लिए भी अच्छा है। और एकादशी व्रत में ऐसे ही कहा जाता है। एकादशी के दिन बहुत जगह पे तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन देखिए, एकादशी के दिन कई जगह पे आप लोगों को ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में अगर आप बात करें तो एकादशी के दिन तुलसी मैया का पूजा भी होती है, जल भी चढ़ाया जाता है, धूप दीप भी होता है और साथ में खाली इतना है कि उस दिन तुलसी मैया के पत्ते नहीं तोड़े जाते, ठीक है। तो आप जो भी नियम को मानते हैं उस नियम को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजन जल चढ़ाकर करती हूँ। इसके साथ ही जितने भी देव वृक्ष है उनकी पूजन भी करनी चाहिए और साथ में देखिए, खाली एकादशी नहीं, देव वृक्ष की पूजन हमेशा प्रतिदिन करनी चाहिए। साथ ही में सूर्य नारायण को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। इसे समाज में प्रतिपत्ति बढ़े रहते हैं और साथ ही में देखिए, मन की शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य नारायण को सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर देखते हुए उनको आप जल चढ़ा रहे हैं ये भी बहुत शुभ माना जाता है। आजकल 6 बजे ही अच्छा खासा धूप आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि 6 बज रहा है। तो आप कोई बात नहीं, 8 बजे तक भी अगर भगवान का जल चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी जो नेक्स्ट है ये है, एकादशी के दिन अगर कोई विशेष मनोकामनाएं है, ठीक है, तो एकादशी के दिन आपको क्या करनी है, एक भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा जब करेंगे तो एक अखंड दिया का स्थापना आप जरूर करें। अखंड दिया का स्थापना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूरा दिन कैसे करनी है अखंड दीप की स्थापना, तो घी का या तिल का तेल का दीपक जलानी होती है। पूजा जब करने बैठेंगे सुबह ये दीपक प्रज्वलित करेंगे और अगले दिन पारण के समय तक इस दीपक को प्रज्वलित रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इसे अखंड दीपक माना जाता है। तो ऐसे अखंड दीपक की स्थापना आप कर सकते हैं हर एकादशी पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए, व्रत की जो पारण है ये द्वादशी के दिन होता है और एकादशी के बाद द्वादशी के दिन पारण का जो समय रहता है, हर एक एकादशी के अलग अलग समय रहता है और उसी समय पर जाकर ही पारण किया जाता है। पारण अगर दूसरे समय किसी और समय में किया जाता है तो वो एकादशी के व्रत की संपूर्णता को नहीं दिलाती, यानी कि संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसीलिए पारण हमेशा संपूर्ण रूप से करनी चाहिए, टाइम पे करनी चाहिए। और देखिए, कितनी व्रत करना होता है एकादशी का ये भी पूछा जाता है।
तो एकादशी का व्रत ना अगर आप बिना मनोकामना का कर रहे हैं, जैसे एकादशी की व्रत करना बहुत अच्छा होता है घर के लिए, यह जीवन परोकाल हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। इवन हमारे जो पितृदोष है ये भी एकादशी के व्रत करने से धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एकादशी का अगर इस तरह से आप व्रत करना चाहते हैं जिसमें आजीवन काल आप संकल्प लेके व्रत कर सकते हैं, जब तक आपका शरीर मन आपका साथ दे तब तक आप एकादशी की व्रत कर सकते हैं। और अगर कोई विशेष मनोकामना के लिए आप एकादशी की व्रत शुरू करना चाहते हैं तो जितनी भी एकादशी के संकल्प आप लेंगे उतने एकादशी का व्रत आपको संकल्प लेके कंप्लीट करना है। बहुत लोग 1 साल के लिए लेते हैं, बहुत लोग कुछ संख्या के हिसाब से लेते हैं और उसके बाद जो है ना प्रॉपरली इनका उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह से हमें एकादशी की व्रत करना होता है। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी का नियम क्या होता है, दशमी एकादशी और द्वादशी पूजा विधि क्या रहता है। तो एकादशी के दशमी के दिन से शुरू करते हैं। तो दशमी के दिन हमें आप उस दिन बाल धो सकते हैं, ठीक है। बाल धोने का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है, तो दशमी के दिन ही आप बाल धो सकते हैं। कभी कभी दशमी के दिन गुरुवार पड़ जाती है तो उस केस में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या करना है, क्योंकि गुरुवार के दिन भी फिर बाल नहीं धोया जाता है, ठीक है। और दूसरा नियम ये है कि उस दिन भूमि शयन के लिए बोला जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और साथ में मांस मदिरा वगैरह सेवन बिल्कुल नहीं करना है और सूर्यास्त के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करनी है। आप फलाहारी भोग ग्रहण कर सकते हैं। अब आते हैं एकादशी के दिन। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है, तुलसी मैया का धूप दीप दिखाना है। पानी चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर में श्री विष्णु नारायण की पूजन करें। अगर लड्डू गोपाल जी है, शालिग्राम जी है, नारायण जी है, राधा कृष्ण जी है, जो भी स्वरूप आपके मंदिर में विराजमान है इनकी ही पूजन आप कर सकते हैं। अलग से आपको कोई देवी देवता का मूर्ति अलग से खरीद के उनको मतलब एकादशी के लिए अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके भी पूजन आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं एकादशी के दिन भी उनके पूजन कर सकते हैं। तो ये सारे एकादशियाँ जो है भगवान श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी के नाम पे पूजित मतलब समर्पित होते हैं, तो इसीलिए उनकी पूजन किया जाता है, ठीक है। एकादशी के जो व्रत होता है फलाहारी व्रत होती है। फलाहारी व्रत मतलब फल का आप कोई भी आहार ग्रहण कर सकते हैं, सिंधा नमक वगैरह डाल के खाना बना सकते हैं। और आप किस तरह का व्रत करेंगे, निर्जला व्रत रखेंगे, खाली फल खाकर व्रत रखेंगे या शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, ये पहले दिन ही संकल्प ले लेना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, सरसों का तेल नहीं खाया जाता है पिया जाता है, यानी कि उससे कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का अन्न जो होता है जैसे गेहूँ चावल वगैरह बाजरा, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं होती है। साबूदाना वगैरह बहुत लोग खाते हैं और सामा की चावल बहुत लोग खाते हैं। बेसिकली फल खाना सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इस दिन मूली गाजर 2 दाल वाले सब्जी या 2 दाल वाले दाल 2 टुकड़े जो होते हैं इस तरह का मसूर के दाल मूली गाजर और मांस मदिरा वगैरह नहीं सेवन करना है, प्याज लहसुन नहीं बनाना है। जो भी नॉनवेज टाइप का खाना है या जो भी तामसिक आहार है उसे नहीं ग्रहण करना है, ठीक है। और जितने भी शुद्ध सात्विक आहार है वो ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन शाम के टाइम पे भी हमें धूप दीप करना है। अगर अखंड दिया प्रज्वलित किया है तो उनकी बराबर ध्यान रखना है। तेल या घी जो भी जिससे भी आप प्रज्वलित किया है उनका हिसाब रखें वो कितना है और भी तेल आपको डालना है क्या नहीं डालना है, क्योंकि अखंड दिया जो है पारण के टाइम तक प्रज्वलित रहना चाहिए। शाम के टाइम पे मंदिर में धूप दीप आरती जरूर करें और साथ ही में तुलसी मैया और जितने भी देव वृक्ष है सभी को धूप दीप जरूर दिखाइए। तो देखिए शाम के टाइम पे भी पूजन हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो है ना शाम के टाइम पे भ्रमण करती है और जब भी घर में उन्होंने घंटा ध्वनि सुनते हैं, धूप जलते हुए दीप जलते हुए देखते हैं और अच्छे खुशबू आती है, तो ऐसे घर के लिए माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद करते हैं, ठीक है। जो भी धूप दीप आप जलाएंगे या धूना प्रज्वलित कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं छोटा सा, उन्हें पूरे घर में ज़रूर दिखा दीजिए। इससे घर में नेगेटिविटी चली जाती है, घर में पॉजिटिविटी रहती है और धूप दिया से घर का मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तुलसी मैया को तो ज़रूर दिया दिखाना है। अगर आप लोग ऑफिस करते हो, ज़्यादा समय नहीं मिलती है, तो जब आप लोग ऑफिस से वापस आते हो कम से कम मंदिर में और तुलसी मैया के यहाँ पे दिया प्रज्वलित तो ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो शाम के टाइम पे ही दिया प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे में आप जब भी आते हो तभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने सारे देव वृक्ष को दिया दिखाऊंगी, साथ में तुलसी मैया को दिया दिखाऊंगी। और हाँ, दिया दिखाने का जो टाइम होता है ना, ये प्रदोष काल के बाद मतलब जैसे सूर्यास्त हो जाता है वैसे ही हमें
धूप दीप दिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा रात नहीं करनी चाहिए, जैसे बाहर एकदम अंधेरा हो गया, रात हो गया, उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो देखिए मैं आपको आसमान को दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का रहते हैं गोधूली बेला, इसी टाइम पे हमें धूप दीप कर लेने चाहिए। दसवीं के बाद एकादशी की पूजा पाठ होने के बाद सारा दिन आप चाहे तो माला जप का भी नियम ले सकते हैं, जिसमें पूरा दिन आप जितनी भी माला आपसे हो पाता है, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 21 माला, उतना माला जप कर सकते हैं। अपनी दहलीज की पूजन इस दिन जरूर करें। दहलीज का सुबह भी आप पूजा कर सकते हैं, समय नहीं मिलेगा तो शाम के टाइम पे भी पूजन कर सकते हैं। अच्छे से साफ कर लीजिए, कोई रंगोली वगैरह दे सकते हैं, नहीं टाइम है तो आप स्टिकर वगैरह लगा कर रख सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि दहलीज आपका सजा हुआ होना चाहिए। और जो भी आपका सात्विक इस दिन खाना बनाएंगे, वो खाना पहले भगवान श्री विष्णु नारायण को भोग लगाइए, उसके बाद ही खाना खाना होता है। द्वादशी के दिन पारण के समय ही हमें भगवान के पहले पूजा करना है, दान सामग्री को निकाल लेनी है, जितने भी दान करना चाहते हैं, और तुलसी दल युक्त पानी पी के या जो भी भोग चढ़ा है वो खाकर पारण के उपयुक्त टाइम पे ही पारण करना चाहिए। देखिए पारण अगर अलग अलग टाइम पे होता है ना, तो वो फिर एकादशी के पूर्ण फल हमें नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसे लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।